हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर, और जिसमें हम लोग आईएएस पीसीएस से संबंधित टॉपिक वाइज करंट अफेयर को जो है उस पर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो देखिए, पहले आज का जो टॉपिक है वो है नए संसद भवन का उद्घाटन। क्या है? नए संसद भवन का उद्घाटन। तो अभी हाल में ही भारत में नया संसद भवन बनवाया गया है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो औपनिवेशिक युग के दौरान अग्रणी ब्रिटिश वास्तुविदों ने एडविन लुटियंस एवं हार्वर्ट ब्रेकर ने सेंट्रल विस्टा परिसर की संकल्पना की थी। तो ठीक है, पहला आपको ध्यान क्या रखना है कि जब ब्रिटिश औपनिवेशिक युग यहाँ पर था तो दो वास्तुकार थे, आपके एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, और इन्होंने एक सेंट्रल विस्टा परिसर की परिकल्पना इन्होंने की थी। ठीक है, और वह उद्घाटन वर्ष था 1931। क्या था? 1931। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक अभिलेख कार्यालय, बाद में राष्ट्रीय अभिलेखागार के रूप में नियमित के साथ साथ इंडिया गेट स्मारक तथा राजपथ, आधिकारिक नाम कर्तव्य पथ के दोनों नागरिक उद्यान, ठीक है, यानी सिविक्स गार्डन शामिल थे। भारत की लोकतांत्रिक भावना का प्रतीक संसद भवन सेंट्रल विस्टा के केंद्र में अवस्थित है। ठीक है, तो आपको आपका क्या ध्यान रखना है कि जो आपके एडविन लुटियंस थे, हर्बर्ट बेकर थे, तो इन्होंने इन सब परिसरों की जो भवन थे इनकी परिकल्पना की थी। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? स्मरणीय तथ्य। ठीक है, आप देखिए, ध्यान दीजिए कि 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, पहला आपका पॉइंट। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 75 रुपए का सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। ठीक है, और आगे प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर लोकसभा कक्ष में स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में पवित्र सेनेगल को भी स्थापित किया। ठीक है, नए संसद भवन की डिजाइन अहमदाबाद गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार की है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नया संसद भवन हुआ है इसकी डिजाइन किसने तैयार की है? तो पहली बात, ये अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, संसद भवन की जो डिजाइन की है वो कंपनी कौन सी है? HCP प्लानिंग। ठीक है, HCP प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो की कंपनी है अहमदाबाद की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिभुजाकार रूप में बनाया संसद भवन 4 मंजिला है। तो भाई देखो, तो ऐसे त्रिभुजाकार बना हुआ है। ठीक है, संसद भवन 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल और इस तरीके से 4 मंजिल बना हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। बस पढ़ते चलो। नया संसद भवन लगभग 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस भवन क्षेत्र में 3 प्रमुख द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ठीक है दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है पीसीएस में कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद भवन का एक द्वार नहीं है? तो देखिए, ज्ञान द्वार ध्यान रखना, शक्ति द्वार ध्यान रखिए और कर्म द्वार, और इसको याद करने लिए कर्म से ही शक्ति और ज्ञान मिलता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा सदस्य हेतु, अब देखो ये सब छोटी छोटी चीजें वन लाइनर है। ठीक है, तो 888 सीटों की क्षमता के अतिरिक्त राज्यसभा में कितनी है? 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था या क्षमता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे हम लोग क्या देखें? तो हम लोग देख लेते हैं नया संसद भवन लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। तो भैया किसका आंतरिक हिस्सा? किस मोर, राष्ट्रीय पक्षी मोर पे आधारित है। ठीक है, और जबकि राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। इसके साथ ही नए संसद भवन के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी स्थित है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को देखिए ये करंट अफेयर्स भी है और जीके भी है। आप ये मत सोचिए ये पुरानी हो गई है न्यूज और ये पुराना करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, तो ये मत सोचिए। देखिए, आजकल कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये जीएस के रूप में है। ठीक है, और ये संसद भवन से जो संबंधित प्रश्न है ये आपके संविधान से संबंधित प्रश्नों में आएंगे। तो नए संसद भवन में सेनेगल की स्थापना, तो 14 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर पवित्र सेनेगल का निर्माण किया गया था। तो कब किया गया था? 14 अगस्त को, यानी एक दिन आजादी होने से पहले क्या किया गया था? क्या हुआ था? पवित्र सेनेगल का निर्माण किया गया था। तो इस सेनेगल की तमिल अधिनम यानी धार्मिक मठ द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया। यानी सेनेगल को एक तमिल अधिनम यानी धार्मिक मठ था। क्या नाम उसका था? उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था तमिल अधिनम। अधिनम एक धार्मिक मठ था जिसने ये जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। क्या? सेनेगल को। ठीक है, जो अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है सेनेगल क्या है? तो एक सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। क्या है? सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। ये चीजें देखो, ध्यान रखिएगा। 1947 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्राप्त सेनेगल की लंबाई कितनी थी? 5 फीट थी, और उसके सोने पर एक परत चढ़ाई गई थी, सोने की एक परत चढ़ाई गई थी। तो यार देखो, आप मान के चलो आप एक मूवी देख रहे हैं, ठीक है, सिनेमा हॉल में, और आप देख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी आपके सामने खड़े हैं। उनको एक तमिल अधिनम मठ है, वो उनको क्या कर रहा है? एक सेनेगल दे रहा है। ठीक है, और सेनेगल की लंबाई कितनी है? 5 फीट है, और ये कब दे रहा है? 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, उसको सोने की परत चढ़ी हुई, वो चमचमा रही है। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल ने सेनेगल को प्राप्त करने के बाद इसे इलाहाबाद संग्रहालय वर्तमान में प्रयागराज में रखा गया।
ठीक है। ये देखो सब जीएस के हैं, रेलवे एसएससी में ये सब पूछे जाएंगे। ठीक है, और पीसीएस के लिए इन्हीं में कथन बना दिया जाएगा, कह दिया जाएगा लखनऊ प्रयाग संग्रहालय में रखा गया। ठीक, तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, पता होना चाहिए कि अब क्या है, कहाँ है, इलाहाबाद में रखी गई। ठीक, पता होगा तब ना। ठीक है, आगे हम लोग हैं 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन पर लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंडनी सेगुल की स्थापना की गई। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं इनके बगल में तो क्या किया गया, ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड सेनेगल की क्या की गई, स्थापना की गई। 1947 के उसी सेनेगल को प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन में स्थापित किया गया। ठीक है, जो 1947 वाला था उसी को किया गया। सेनेगल शीर्ष पर भगवान शिव, पवित्र बेल, नंदी और नक्काशी के माध्यम से चित्रित गया। अब देखो इसमें पीसीएस में क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, पीसीएस में क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में सेनेगल के शीर्ष पे किस देवता की मूर्ति है या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ठीक है की गई है, तो ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में चोल राजाओं के शासनकाल के दौरान महाजायकों के मध्य तो हाई पेरी क्या थे ये महायाजकों के मध्य सेनेगल को एक राजा एक दूसरे को सौंप दिया जाता था। तो पेरियस तो होते थे हाई, तो ठीक उनको क्या करता था, एक राजा दूसरे राजा को सौंप देता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेनेगल की स्वीकृति उत्तरदायित्व शासन के अधिकार को प्रदर्शित करती है। अब कथन देखो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पहला कथन कि भगवान शिव की और पवित्र बेल नंदी की मूर्ति है वहां पे। ठीक है, नक्काशी की गई है। चोल राजाओं के शासनकाल में ये क्या थी, ये प्रथा थी, ये बात को ध्यान रखिएगा। और सेनेगल की उत्तरदायित्व यानी जो स्वीकृति है जो है उत्तरदायित्व शासन के अधिकार की जिक्र करती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। और आप दोस्तों इससे पीसीएस आई से संबंधित जो क्वेश्चन आपको बनेंगे वो आपको हमने बता दिए हैं। वन लाइनर में कैसे बनेंगे वो भी आपको बता दिए हैं। तो ये आपकी करंट अफेयर भी है और आपकी करंट जीके भी है। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे और वो नया टॉपिक क्या होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।